पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेता अरविंद नेताम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस बात के संकेत 2 दिन पहले नागपुर के आरएसएस कार्यालय में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में उनके संबोधन को सुनकर लगा। उन्होंने जिस अंदाज में पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के आमंत्रण का उल्लेख किया और उसके बाद 5 जून को संघ के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण के मुद्दे पर अपना भाषण दिया, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अपनी उपेक्षा से 2 साल पहले कांग्रेस छोड़ चुके अरविंद नेताम अपने लिए भारतीय जनता पार्टी में संभावनाएं तलाशना शुरू कर चुके हैं और इस काम के लिए आरएसएस से बेहतर शॉर्टकट दूसरा हो ही नहीं सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद नेताम ने अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे को उठाते हुए यह भी कहा कि आदिवासी समाज के लिए आज धर्मांतरण का मुद्दा सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समाज और आरएसएस के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। आपको याद होगा कि लगभग 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप सिंह जूदेव आदिवासियों की घर वापसी का अभियान चला चुके हैं। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर वह भी हमेशा चर्चा में रहे हैं। दिलीप सिंह जूदेव के निधन के बाद से आदिवासियों और धर्मांतरण का मुद्दा लगभग गौड़ हो चुका है, लेकिन नागपुर में संघ के प्रशिक्षण में जिस तरह अरविंद नेताम ने धर्मांतरण को रोकने के मुद्दे को उठाया है, उससे एक तीर से कई शिकार वाली बात नजर आ रही है। हकीकत तो यही है कि पिछले लगभग 20 सालों से सत्ता से दूर रहते हुए अरविंद नेताम कांग्रेस राजनीति में गुमनाम के अंधेरे की ओर उगता सूरज बन चुके थे। इसलिए उन्होंने 2023 में कांग्रेस छोड़ दी थी। वैसे भी उनके कांग्रेस छोड़ने से पहले ही कांग्रेस ने आदिवासी समाज को साधने के लिए दीपक बैज जैसे युवा चेहरे को छत्तीसगढ़ में अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस का नेतृत्व संभाल रहे हैं और कांग्रेस की राजनीति में लोग अरविंद नेताम जैसे बड़े नाम को भूलते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 80 और 90 के दशक में भी जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता के रूप में अरविंद नेताम की तूती बोलती थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आदिवासी नेता के तौर पर अरविंद नेताम के लिए हमेशा सीट रिजर्व रहा करते थे, लेकिन वर्ष 2009 के बाद से दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस बाहर है। 80 साल के अरविंद नेताम शारीरिक रूप और मानसिक रूप से अभी भी फिट है। नागपुर की सभा में उनके उद्बोधन के दौरान साबित भी हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका सत्ता और संगठन में बदलाव लाने की तैयारी भी देखने को मिल रही है और अभी हाल ही में जिस तरह आरएसएस ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि भाजपा का अगला अध्यक्ष उनकी सहमति से ही बनेगा, तब से भाजपा में भी खलबली सी मची हुई है। पिछले लगातार 7 महीनों से यह बात साबित भी हो रही है, क्योंकि बीजेपी चाहकर भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है। अरविंद नेताम का आदिवासियों के धर्मांतरण से संबंधित बयान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से पूर्व कांग्रेसी और आदिवासी नेता अरविंद नेताम भाजपा की दहलीज के किनारे पर खड़े हैं और आरएसएस के इशारा होते ही उनकी एंट्री का ऐलान कभी भी हो सकता है और आज की तारीख में आरएसएस के सहारे किसी दूसरी पार्टी के नेता भाजपा में मजबूत और सुरक्षित मुकाम पा सकते हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में बनवा सकता है या नहीं। रही बात अरविंद नेताम की, तो देखने वाली बात यह भी होगी कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के बाद आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने की कोशिशों को पूरा करने के लिए आरएसएस और अरविंद नेताम की जोड़ी कितनी कामयाब होती है। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आरएसएस के माध्यम की सीढ़ियां चढ़कर आए किसी पुराने कांग्रेसी नेता को स्वीकार कर पाएंगे। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ T20 भिलाई।